हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले चैनल पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है वांग्मयी सूची क्या है, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंतर्गत हम राष्ट्रीय वांग्मयी सूची क्या है और भारतीय राष्ट्रीय वांग्मयी सूची क्या है, इन दोनों पे भी बात करेंगे। मैंने बिब्लियोग्राफी का एक कंप्लीट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वांग्मयी सूची क्या है। वांग्मय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द बिब्लियोन तथा ग्राफियन शब्द से हुई है। बिब्लियोन शब्द का अर्थ है पुस्तक तथा ग्राफियन शब्द का अर्थ है लिखना। इस प्रकार बिब्लियोन शब्द का अर्थ है पुस्तकें लिखना। यह अर्थ 18वीं शताब्दी के अंतिम काल तक प्रचलन में रहा। बाद में फ्रांस में इसका अर्थ पुस्तकों के बारे में लिखना कर दिया गया। आज के आधुनिक युग में वांग्मयी सूची को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रंथ सूची, ग्रंथ की तालिका, संदर्भ ग्रंथ सूची इत्यादि। तो फ्रेंड्स, ये था वांग्मयी सूची क्या है। इसके आगे भी मैंने एक नोट्स तैयार किया है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वांग्मयी सूची पठनीय सामग्री की एक व्यवस्थित तालिका होती है जो सूचना के अथाह सागर में से वांछित प्रलेखों की खोज करने में एक कुंजी की तरह कार्य करती है। वांग्मय सूची किसी एक लेखक की कृतियों की किसी विशेष समय से संबंधित कृतियों या क्षेत्रों के बारे में कृतियों की तालिका हो सकती है। यह किसी विषय के साहित्य की एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका होती है। मार्गदर्शिका को हम लोग इंग्लिश में गाइड बोलते हैं। यह ग्रंथों के चुनाव में चयन उपकरण के रूप में मददगार साबित होती है। तो ये मैंने पूरा आपको बताया वांग्मयी सूची क्या है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ए.जे. इवेंट्स के अनुसार सूचना के अभिलिखित स्रोतों से संबंधित सूचनाओं के किसी संकलन को वांग्मयी सूची कहते हैं। अभिलिखित का आप अगर बहुत ही इजी भाषा में समझना चाहते हैं अभिलिखित को, तो यानी रिकॉर्ड किया हुआ, एवं संकलन को जो इकट्ठा करना होता है, संकलन उसे कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार किसी लेखक, मुद्रक, प्रकाशक, देश अथवा विषय तथा भिन्न विषयों का विवेचन करने वाले को वांग्मयी सूची कहते हैं। यहाँ पर मुद्रक का अर्थ होता है छापने वाला, प्रिंट जिसको कहते हैं प्रिंट करने वाला, जो बुक को प्रिंट करने वाले होते हैं उन्हें मुद्रक कहा जाता है। तो ये था वांग्मयी सूची क्या है और इसकी परिभाषा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय वांग्मयी सूची क्या है इसके ऊपर। तो राष्ट्रीय वांग्मयी सूची का व्यापक महत्व है। इसे पूरे राष्ट्र के साहित्यिक उत्पादन का विवरण एक साथ एक ही स्रोत से शीघ्र ज्ञात हो जाता है। यह किसी देश से संबंधित ग्रंथों की तालिका होती है जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों की सभी प्रकाशित पुस्तकों की तालिका मौजूद होती है। किसी भी राष्ट्र के अतीत में क्या क्या बौद्धिक क्रियाकलाप हो चुके हैं और नित्य प्रति उस देश में कितनी प्रगति हो रही है, इसका पूर्ण ज्ञान उस देश के राष्ट्रीय वांग्मय सूची से ही ज्ञात होता है। आज विश्व के 52 राष्ट्र अपनी वांग्मय सूची को नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें 21 राष्ट्र के वांग्मय सूची को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जैसे ब्रिटिश राष्ट्रीय वांग्मय सूची, यह जो कि ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय वांग्मयी सूची है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा राष्ट्रीय वांग्मयी सूची क्या है। तो आप एक बार इस पेज को अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय वांग्मयी सूची क्या है। भारतीय राष्ट्रीय वांग्मयी सूची क्या है? यह भारत देश की वांग्मयी सूची है जिसका प्रकाशन 1958 से प्रारंभ हुआ है। इस सूची का प्रकाशक केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय है जो कलकत्ता में स्थित है।
जो कि एक अस्थायी प्रमाणिक संस्था है। राष्ट्रीय वाङ्मय सूची का उद्देश्य देश में ग्रंथात्मक नियंत्रण की दिशा में कार्य करना है। इसका प्रकाशन भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 13 भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी प्रकाशित संपूर्ण कृतियों को शामिल करना है। अब देखिए इसकी आवृत्ति क्या है। देखिए इसको इस आवृत्ति पे तैयार किया था कि हर महीने इसका प्रकाशन होना है, यानी इसकी आवृत्ति जो है मासिक है। परंतु फिर इसके 1950 से 60 में इसकी आवृत्ति त्रैमासिक रही, जो प्रत्येक 3 महीने पर होने वाला प्रकाशन था। फिर इसकी आवृत्ति 1961 से 73 तक वार्षिक रही, यानी प्रत्येक वर्ष में एक बार। फिर इसकी आवृत्ति 1974 से 1977 तक मासिक हो गई, यानी प्रत्येक महीने में होने वाला प्रकाशन। और 1991 से 1993 तक इसकी आवृत्ति जो है मासिक हो गई, यानी हर महीने होने वाला प्रकाशन। यानी 1974 से 1977 तक भी इसका प्रकाशन हर महीने हुआ, और फिर 1991 से 1993 तक इसका प्रकाशन हर महीने शुरू किया गया। इस वाङ्मय सूची के अंतर्गत भारत सरकार के बुक्स एंड न्यूज़पेपर डिलीवरी एक्ट 1954-1956 के अनुसार प्राप्त की गई सभी पुस्तकों को शामिल किया जाता है, जिसमें पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र या और पत्र पत्रिकाओं के प्रथम अंक को छोड़कर सिर्फ इसी को शामिल किया जाएगा। जो पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र का जो प्रथम अंक रहेगा, सिर्फ उसी को शामिल किया जाएगा। और दिग्दर्शिकाएं, संगीत की पुस्तकें, सस्ते उपन्यास एवं टेलीफोन डायरेक्टरी, कंपनी रिपोर्ट जैसे क्षणिक पाठ्य सामग्री को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय सूची के अंतर्गत संलेखों को रोमन अंक में लिखा जाता है। इसमें प्रविष्टियां विषयानुसार व्यवस्थित होती हैं तथा वर्गांक डीडीसी अंकन पद्धति में प्रदान किया जाता है तथा पुस्तकों का पूर्ण ग्रंथात्मक ब्यौरा दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय सूची की प्रकाशन व्यवस्था पर अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसका प्रकाशन अधिनियम एवं विलंब से होने के कारण महत्वहीन होता जा रहा है। पुस्तक डिलीवरी एक्ट के तहत पुस्तक नहीं भेजने वाले प्रकाशकों पर दंड का प्रावधान है। प्रकाशन व्यवस्था के अनियमित होने के कारण इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाशक पुस्तकों को नियमित रूप से भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय सूची की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह आज के आधुनिक युग से पीछे पाया गया है, क्योंकि इसमें डिस्क, मैग्नेटिक टेप, माइक्रोफिश इत्यादि को शामिल नहीं किया जाता है, जो आज के सूचना का प्रमुख आधार उपकरण है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में राष्ट्रीय वाङ्मय सूची क्या है, इन सबों पर इतना ही था। तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हो, और आप प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।